गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 9 सेनानी सुभाषः के भाग 2 में आपका स्वागत है। आधे पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को आगे पढ़ते हैं। आगे प्रशिक्षिका कहती है, प्रशिक्षिका वस्तुतः स महाभागः बाल्ये वैसी आंग्लीय विद्यालय पठन भारतीयान् प्रति तेषां द्वेषपूर्णं व्यवहारम् अनुभवत्। वस्तुतः वास्तव में सह उन्होंने महाभाग महोदय ने वास्तव में उस महोदय ने बाल्ये वैसी बचपन में ही आंग्लीय विद्यालय पठन अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हुए भारतीयान् प्रति भारतीयों के प्रति तेषां द्वेषपूर्णं व्यवहारम तेषां उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार को अनुभव कर लिया था। कहता है कि वास्तव में उस महाभाग ने या महोदय ने बचपन में ही अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हुए भारतीयों के प्रति उनके मतलब अंग्रेजों के द्वेषपूर्ण व्यवहार को अनुभव कर लिया था। सह कदापि तेषां दुर्व्यवहारं न सहत प्रबलम विरोधम चाक्रोत। सह उन्होंने कदापि कभी भी तेषां उनके दुर्व्यवहारम बुरे व्यवहार को न असहत सहन नहीं किया। प्रबलम विरोधम प्रबल विरोध चाक्रोत और प्रबल विरोध किया। तो कहता कि उन्होंने कभी भी उनके बुरे व्यवहार को सहन नहीं किया और प्रबल विरोध किया, यानी कि डट कर विरोध किया, उनके बुरे व्यवहार का डट कर विरोध किया, यानी कि जोरदार विरोध किया। अतः तस्मादेव कालात् आंग्लेभ्यः द्रुह्यन् सः निश्चयम् अकरोत् यद् अहम् आंग्लान् देशात् निष्कासयिष्यामि कदापि च तेषां हस्तगतो न भविष्यामि इति। कहता कि अतः इसलिए तस्माद एव कालात उसी समय से आंग्लेभ्य द्रुह्यन अंग्रेजों से द्रुह्यन कहता है द्रोह करते हुए सह उन्होंने निश्चय मैक्रोत निश्चय किया यद अहम कि मैं यत कहता कि अहम मैं आंग्लान अंग्रेजों को देशात देश से निष्कासिष्यामि बाहर निकालूंगा। निष्कासिष्यामि मतलब बाहर निकालूंगा। कदापि कभी भी चैमिस और कभी भी तेषां हस्तगतो उनके हस्तगतो हाथ में न भविष्यामि नहीं आऊँगा। तो कहता है कि इसलिए उसी समय से अंग्रेजों से द्रोह करते हुए यानी क्रोध करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा और कभी भी उनके हाथ नहीं आऊँगा। ठीक है। नीलिमा कहती है, सुभाष चंद्र महोदय आज़ाद हिंद नेताया स्थापनमपि अकरोत्। सुभाष चंद्र महोदय ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी अकरोत की थी। सुभाष चंद्र महोदय ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। आगे प्रशिक्षिका कहती है, सम्यक कथितम सही कहा यदा असौ वेशं परिवृत्य भारतात् विदेशम् अगच्छत् तदा न्यश्चिनोत् यदहं विदेशेभ्यः एव भारत सेवां करिष्यामि इति। कहते कि यदा जब असौ इन्होंने वेशम परिवृत्य वेश बदलकर हिंदी में आपका लिखा जाएगा ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, वेश बदलकर परिवृत्य मीन्स बदलकर भारतात भारत से जब ये वेश बदलकर भारत से विदेशम गच्छत विदेश गए तदा तब न्यश्चिनोत निश्चय किया यद अहम कि मैं, ये जब यद अहम को अलग करेंगे तो यत की और अहम अलग हो जाएगा मैं,
कि मैं विदेशेभ्य एव विदेशों से ही भारत सेवाम भारत की सेवा करिष्यामि इति करूँगा। ठीक है, कहता है कि जब ये वेश बदलकर भारत से विदेश गए तब निश्चय किया या इन्होंने निश्चय किया कि मैं विदेशों से ही भारत की सेवा करूँगा। ठीक है, अतः स सिंगापुरे आज़ाद हिंद सेनाया संगठनम अकरोत्। अतः इसलिए सह उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेनाया आज़ाद हिंद सेना का संगठनम गठन अकरोत् किया। संगठनम का अर्थ हो जाएगा गठन। ठीक है, गठ और न। कहता कि इसलिए उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। ठीक है, कहता है कि तत्कालिकम तस्य समुद्बोधनम अद्यापि देशवासिनां हृदयेषु अग्निः पुल्लिंगानि इव प्रज्वालयति। कहता कि तत्कालिकम उस समय का, तस्य समुद्बोधनम तस्य उनका, समुद्बोधनम उद्बोधन यानी कि जागृत करना लोगों को, अद्यापि आज भी देशवासी नाम देशवासियों के हृदयेषु हृदय में, अग्नि फुल्लिंगानी अग्नि की ज्वालाओं की तरह प्रज्वालयति जलता है। कहता है कि उस समय का उनका उद्बोधन आज भी देशवासियों के हृदय में अग्नि की ज्वालाओं की तरह जलता है, अग्नि की चिंगारियों की तरह जलता है। तस्य संदीपनानि अक्षराणि आसन यत। कहता कि तस्य उनके, संदीपनानि ज्वलंत यानी कि चमकते हुए, अक्षराणि अक्षर यानी कि शब्द, आसन थे, उनके ज्वलंत शब्द थे, उनके ज्वलंत शब्द थे, यत की क्या शब्द थे उनके, यूयम मह्यम रक्तम यच्छत अहम विषम्भ्यम स्वतंत्रताम दास्यामि इति। ये जो आप जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यूयम तुम, मह्यम मुझे, रक्तम खून, यच्छत दो तुम मुझे खून दो, अहम मैं, विषम्भ्यम तुम्हें, स्वतंत्रताम आज़ादी, दास्यामि इति दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सर्वे छात्राः सभी छात्र, धन्य आसीत् सः महापुरुषः धन्य धन्य है, धन्य आसीत् थे, सः वे, महापुरुष है महापुरुष, वे महापुरुष धन्य थे। एतादृशाय महापुरुषाय नमः, एतादृशाय ऐसे, महापुरुषाय महापुरुष को, नमः नमस्कार, ऐसे महापुरुष को नमस्कार। कहते कि वे महापुरुष धन्य थे, ऐसे महापुरुष को नमस्कार। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 9 का हिंदी अनुवाद। तो यहाँ तक आपने हिंदी अनुवाद को लिख लेना है व साथ ही याद करना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।